अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑटोमोटिव ऑन बोर्ड। मेरा नाम मोहम्मद हकीम ज़हीर है। आज हम डिस्कस करेंगे फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। सो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जो हमारे पास सबसे पहला फोर स्ट्रोक इंजन था वो बना था 1876 में। ओटो साहब ने बनाया था। ये बनाने के बाद उनको सुकून नहीं मिला, और वैसे भी सुकून कहाँ मिलता है। ये बनाने के बाद उनको सुकून नहीं मिला, और फिर डेमलर साहब आए 1885 में। उन्होंने पहला फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस कराया। उसी के बाद वो फिर कार्स वगैरह में भी यूज होने लग गया। अब ये फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इतना ज्यादा यूज होता है कि हमारी सुजुकी मेहरान से लेके होंडा सिटी तक, होंडा सिटी से लेके टोयोटा लैंड क्रूजर तक, टोयोटा लैंड क्रूजर से लेके बुगाटी चिरॉन तक, बुगाटी चिरॉन से लेके शिप इंजन तक, शिप इंजन से लेके जनरेटर्स के इंजन तक, जनरेटर के इंजन से लेके कावासाकी तक, कावासाकी से लेके हार्ले डेविडसन तक, हार्ले डेविडसन से लेके होंडा सीडीसी 70 तक ये आपके इंजन यूज हो रहे हैं। सो फोर स्ट्रोक का मतलब क्या है? जैसे देखें कि यहाँ पे टॉप जो होता है, जहां तक पिस्टन जा सकता है, उसको हम बोलते हैं टीडीसी, और एंड जिससे नीचे पिस्टन नहीं आ सकता उसको हम बोलते हैं बीडीसी। सबसे पहले तो इसको हम लेबल कर लेते हैं। जो से ये वाला वॉल आपको नजर आ रहा है, ये वो वॉल है जहां से फ्यूल और एयर का मिक्सचर एंटर होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे इनलेट वॉल। और जो परे वॉल नजर आ रहा है वो है हमारा आउटलेट वॉल, वहां से एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी। अब जैसे जैसे हम प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे वैसे वैसे आपको इन एब्रिविएशंस, ये जो हमने इनके नाम रखे हैं, लेबल किया है, इनकी भी आपको सही से समझ लगने लग जाएगी। तो ये जो सामने डब्बा नुमा चीज है, ये इसको हम पिस्टन बोलेंगे। इसके बाद ये जो रॉड है, ये कनेक्ट करती है पिस्टन को, नीचे शाफ्ट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। अब ये कनेक्टिंग रोड दरअसल कनेक्ट है शाफ्ट से। अब ये शाफ्ट जो है बेसिकली ये आगे पावर पूरी आपकी गाड़ी को प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। अब मैंने जैसे पहले बताया कि टीडीसी से बीडीसी तक जो है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक। अब इसको हम फोर स्ट्रोक इंजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो अपना वन साइकिल है वो फोर स्ट्रोक्स में पूरा करती है। यानी कि ये जो वन स्ट्रोक है इसको ये फोर यानी कि 4 दफा कवर करेगी और इसका वन साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अजान खत्म हो चुकी है। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब इन फोर स्ट्रोक को हमने एक मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं। जो पहला स्ट्रोक है उसको हम कहते हैं इंडक्शन स्ट्रोक। जो दूसरा स्ट्रोक है उसको हम कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। स्ट्रोक हो गया। जो तीसरा स्ट्रोक है उसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। और जो चौथा हमारे पास कौन सा कलर यूज किया, चौथा स्ट्रोक है उसको हम कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब इन चारों स्ट्रोक्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि इन स्ट्रोक्स में होता क्या है। अब नंबर 1 इंडक्शन स्ट्रोक। इंडक्शन स्ट्रोक में सबसे पहले जो आपका पिस्टन है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। जैसे ही वो डाउनवर्ड मूव करेगा आपका जो इनलेट वाल्व है वो ओपन हो जाएगा। उसके डाउनवर्ड मूव करने की वजह से जो पिस्टन का सिलेंडर है उसके अंदर वैक्यूम प्रोड्यूस होगा, यानी कि जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होगा, और जहां पे प्रेशर कम होता है एयर और फ्लूइड वगैरह उधर ही मूव करते हैं। सो सिलेंडर के अंदर प्रेशर कम होगा, बाहर से चार्ज आएगा। अब चार्ज क्या है? ये चार्ज का लफ्ज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पे, चार्ज बेसिकली मिक्सचर है, इज अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। अब ये मिक्सचर वाला किस हिसाब से होता है, क्या तनासुब होता है, क्या कंपोजिशन होती है इसकी? अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 to 17 ग्राम ऑफ एयर है तो उसके अंदर 1 ग्राम ऑफ फ्यूल होगा। यहां से ये मिक्सचर आया, जो पिस्टन है वो नीचे मूव करेगा। जब पिस्टन अपने बीडीसी पे पहुंच गया तो जो आपका इनलेट वाल्व है वो क्लोज हो जाएगा, और यहां पे आपका इंडक्शन स्ट्रोक का भी काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। उसके बाद क्या होगा, इसको ऊपर की तरफ
दबाव देंगे, फोर्स लगाएंगे, पुश करेंगे। इससे क्या होगा, जो अंदर आपका ये मिक्सचर है, ये जो चार्ज है, ये कंप्रेस हो जाएगा, जिससे फ्यूल के भी मॉलिक्यूल्स और एयर के भी मॉलिक्यूल, खास तौर पे फ्यूल के मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे और एक डेंस मिक्सचर बन जाएगा। जैसे ही अब ये देखें, यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड होने से पहले ही हमारे पास क्या होता है, ये ऊपर एक स्पार्क प्लग लगा हुआ है, जिसका पहले बताना आपको भूल गया। अब ये स्पार्क प्लग क्या करेगा, अब कंप्रेशन स्ट्रोक के फौरन बाद यहाँ पे ये एक स्पार्क इग्नाइट करवा देगा। उससे क्या होगा, ये हमारा जो फ्यूल और ये जो एयर का मिक्सचर है, ये बर्न होगा। अब याद रखिए, होता वाला क्या, कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने से पहले ही स्पार्क प्लग जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है उसको इग्नाइट कर देता है। अब इससे क्या होता है कि फुल टीडीसी तक पहुंचने से पहले ही हमारा जो सारी गैसेस होती हैं वो बर्न हो जाती हैं और टीडीसी पे पहुंचते साथ ही पावर स्ट्रोक अपना काम शुरू करके स्टार्ट करता है। ठीक है, अब कंप्रेशन स्ट्रोक एंड हो गया, अब पिस्टन पहुंचेगा, ये देखें पावर स्ट्रोक पे पहुंच गया। अब पावर स्ट्रोक पे क्या हुआ, गैसेस बर्न हो गई हैं। गैसेस के बर्न होने की वजह से टेम्परेचर तो हाई हुआ ही हुआ है, लेकिन टेम्परेचर हाई होने से ज्यादा हमें क्या चीज फायदा देगी, हमें फायदा दे रही है जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है। प्रेशर यहाँ पे कई टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड मूव करता है और यही मेन पावर स्ट्रोक होता है। ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी गाड़ी को, आपके व्हीकल को या जो भी आप पर्पस के लिए इंजन को इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें यही पावर देता है। ठीक है, अब यहां से पावर स्ट्रोक मिला, गैसेस क्या होगी, जल गई। अब जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। अब उस सब को बाहर निकालने के लिए एंड पे आता है जी एग्जॉस्ट स्ट्रोक खारिज करना। बाद अभी सारी जो अनबर्न्ड गैसेस हैं, अब ये अपने बीडीसी पे ही होगा तो वॉल्व खुल जाए, जो वो आउटलेट वॉल्व है, अब आउटलेट वॉल्व का काम आया है। आउटलेट वॉल्व ओपन हो गया, अब उसके ओपन होते ही कुछ गैसेस तो खुद ब खुद ही प्रेशर डिफरेंस की तरफ से बाहर की तरफ रवाना हो जाएंगी, लेकिन कुछ गैसेस नहीं जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या करेंगे, हम पिस्टन को अपवर्ड मूव करेंगे ताकि जो हमारा कंबशन चैम्बर है, जो सिलेंडर है, वो पूरे का पूरा खाली हो जाए और जो हमारा है उसके अंदर जो भी एग्जॉस्ट रेसिड्यू है वो बिल्कुल से क्लीन हो जाए। सो ये सारी साइकिल्स थी और इसी में हमारा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन मशहूर तरीन जमाना का बेस करता है। अब हम इसका एक फौरन से क्विक रिकैप ले लेते हैं। 4 स्ट्रोक्स हैं, इंडक्शन स्ट्रोक है, इंडक्शन स्ट्रोक पे चार्ज एंटर होगा। उसका कंप्रेशन स्ट्रोक है, कंप्रेशन स्ट्रोक पे हमारा जो चार्ज है वो कंप्रेस होगा। कंप्रेस स्ट्रोक के बाद हमारा पावर स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक पे स्पार्क प्लग काम करेगा। उसके बाद वो बर्न हो जाएगी, बर्न होने के बाद एक्सपैंड हो जाएगी। जब एक्सपैंड होगी दोबारा से एग्जॉस्ट होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक से जो भी सारी गैसेस हैं वो बाहर चली जाएंगी। ये सिंपल सी हमारे पास 4 स्ट्रोक इंजन की सारी कहानी थी। अगर आपको मेरी बात पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दे, और कोई भी क्वेश्चन है इस सारे टॉपिक से रिलेटेड सो प्लीज कमेंट कर दे। Nobody's perfect. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।